वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर नंबर 17 चल रहा था सर्कल्स। ये हमारी न्यू सेलिना कॉन्साइज बुक है और आज इसमें हम टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज करेंगे। और टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज के जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, फर्स्ट पार्ट में हम इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करा चुके थे। तो आपको इसके सभी प्रीवियस पार्ट्स इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में मिलेंगे और आपको सभी चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ आपको ओल्ड लेक्चर मिलेंगे, नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना होगा आपको न्यू लेक्चर के लिए। आज इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी ई ए ई क्यू एंड सी ई पी आर स्ट्रेट लाइंस शो दैट एंगल ए पी ई एंड एंगल सी क्यू ई आर सप्लीमेंट्री। आपको प्रूव करना है कि एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, मीन्स इनका सम कितना होगा 180। किस किस का सम? ए पी ई ये वाला एंगल एंड एंगल सी क्यू ई। और देखो इस बार हमारे प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए ये सभी क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे प्रूफ करेंगे इसको। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो गिवन में क्या करोगे आप, गिवन में ये लिखोगे जो इसमें क्वेश्चन में हमारे पास है। इसमें बोल रहा है कि भाई ए ई क्यू सी ई पी या पी ई सी ये सभी स्ट्रेट लाइन है। तो जो भी इसमें बोल रहा है ना गिवन में, वही आपको क्या करना है इसमें लिखना है। प्रूफ में क्या करना है कि जो एंगल ए पी ई है ये वाला एंगल एंड ये जो एंगल हमारा सी क्यू ई है, इन दोनों का सम 180 होगा, मीन सप्लीमेंट्री होगा। देखो प्रूफ कैसे करना है, सिंपल है। अगर हम इसे ध्यान से देखें, ये इसने स्ट्रेट लाइन का कुछ रिलेशन दिया है, इसका क्या मीनिंग है। देखो अगर हम इसे ई को किससे ज्वाइन कर लें, बी से ज्वाइन कर लें, देन ये जो दोनों एंगल्स हैं इन दोनों एंगल का सम क्या होगा हमारा 180 होगा। होगा या नहीं? क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ए बी सी पर ही दोनों एंगल्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेंगे। इन दोनों का सम क्या होगा 180। और ध्यान से देखो ये जो एंगल होगा हमारा ये एक्सटीरियर होगा। किसके लिए होगा एक्सटीरियर? इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। ये जो एंगल है हमारा ई बी सी किसके इक्वल होगा? इस एंगल के। एंड ये जो एंगल इधर है हमारा ई बी सी, ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है हमारा स्मॉल सर्कल में, ये इसके लिए क्या होगा एक्सटीरियर होगा। और एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। देन सिंपली हम क्या कर देंगे, इस एंगल को इसमें कन्वर्ट एंड इसको इसमें, देयरफॉर इन दोनों का सम भी हमारा 180 होगा। सिंपल सा प्रूफ है इसका। क्या करना है आपको, हमें सबसे पहले शो करना है यहाँ पर क्या, ये एंगल ई या फिर ए बी ई प्लस एंगल ई बी सी कितना होगा 180 होगा। क्यों होगा 180? स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, ये स्ट्रेट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा ये 180। ऑल्सो यहाँ पर क्या है कि ये जो एंगल है हमारा ए बी ई, अगर हम इस वाले को देखें ए बी ई, ये किसके इक्वल होगा? इस क्यू एंगल के, जिसको हम सी क्यू ई भी बोल सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, एंगल ए बी ई किसके इक्वल होगा? ए बी ई इक्वल होगा एंगल यहाँ पर किसके, ए बी इक्वल होगा सी क्यू ई के। सी क्यू ई ये क्यों होगा? ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये लिख सकते हो आप, या फिर सिंपल लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। सेम इसी से ही क्या होगा एंगल हमारा, एंगल क्या होगा, देखो जैसे ए बी ई इसके इक्वल हुआ हमारा सी क्यू ई के, सेम एज इट इज़ हमारा ये एंगल जो बी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं ई बी सी बोल रहे हैं, या फिर सी बी ई बोल सकते हैं। तो ये एंगल जो होगा हमारा ए बी सी, ये ऑल्सो इक्वल होगा हमारा पी के, एंगल पी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं ए पी ई बोलेंगे इसको हम। ये भी सेम, ये इसका रीजन होगा। तो देखो आप यहाँ पर कह सकते हो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन बोल दो इसको एंड थर्ड बोल दो। ओके, यहाँ पर क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन, हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, सिंपली हम कह सकते हैं देखो ए बी ई के प्लेस पर आप क्या ले सकते हैं सी क्यू ई, एंगल सी क्यू ई, प्लस यहाँ पर ई बी सी के प्लेस पर क्या ले सकते हो एंगल ए पी ई, एंगल ए पी ई। बस हमने क्या किया, चेंज किया ए बी ई को सी क्यू ई में एंड ई बी सी को इसमें चेंज ए पी ई में। इन दोनों का सम भी हमारा क्या होगा 180
हैंस प्रूफ। सिंपल ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 11 में। तो सिंपल क्वेश्चन था। हम इसमें हमने क्या किया, इन दोनों एंगल्स को स्ट्रेट एंगल्स हो क्या, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, इनको चेंज किया इसमें, तो इन दोनों का सम भी हमारा क्या हो गया, 180 प्रूफ हो गया। सिंपल ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी हमने आपको मार्क कराया है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी डायमीटर है सर्कल का, विद सेंटर ओ, एंगल ए डी सी गिवन है 32, देन आपको फाइंड करना है एंगल बी ओ सी। तो देखते हैं इसमें बी ओ सी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली आप क्या करोगे, देखो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो भी गिवन है, जैसे ए बी डायमीटर बोल रहा है, ये सभी आप मेंशन करोगे, एंड देन आपको क्या फाइंड करना है, बी ओ सी एंगल फाइंड करना है। देखो बी ओ सी एंगल है यहाँ पर, और अगर हम बी ओ सी देखें एंगल, तो हम इस बी ओ सी एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप ये वाला एंगल फाइंड कर लो। देखो अगर आप ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हो सिंपली, क्योंकि देखो ये एंगल एट क्या है हमारा सरकमफ्रेंस है, तो ये एंगल एट सेंटर, और सेंटर पर बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल के। ये 32 है तो ये 64 होगा, और ये 64 है, देन आप 180 में से माइनस कर लेना, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखो सॉल्यूशन क्या है इसका, कि हम सबसे पहले शो करेंगे कि एंगल ए ओ सी फाइंड करेंगे यहाँ पर, कि एंगल ए ओ सी कितना होगा, ये होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। ओके, ये रीजन दोगे आप यहाँ पर, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। ओके, ये स्टेटमेंट देते हैं इसमें हम, तो ये आप इसमें देना सर्कमफ्रेंस। ओके, अब कंप्लीट लिखना है आपको। अब ए ओ सी हमारा कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी कितना है 32, 32 का 64 हो गया ये हमारा, और अगर ये 64 हो गया ना, आप क्या कह सकते हो, एंगल ए ओ सी एंड ये एंगल बी ओ सी, इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा 180। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट एंगल्स। ओके, ये स्ट्रेट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम 180। एंगल बी ओ सी कितना होगा हमारा, एंगल बी ओ सी ये हम फाइंड कर लेंगे सिंपली, ये 64 है हमारा, तो 180 माइनस कर देंगे, 64 कितना मिलेगा, एंगल बी ओ सी हमें मिल जाएगा सिंपली 64 माइनस करते हैं, देन ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 64, आंसर कितना मिलेगा आपको, 60 करते तो ये मिलेगा हमें 116। ओके, 116 इसका आंसर होगा सिंपली। ये करना है हमें क्वेश्चन नंबर 12 में। सिंपल से क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, एंगल पी क्यू आर 135 डिग्री है, साइड्स एस पी एंड आर क्यू प्रोड्यूस्ड मीट एट अ पॉइंट ए, वेयर एज साइड्स पी क्यू एंड आर एस आर प्रोड्यूस्ड मीट एट अ पॉइंट बी। तो अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें, इसमें फिगर नहीं है तो ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, क्योंकि आपको इसमें फिगर भी ड्रॉ करना है। तो अगर हम फिगर देखें तो कैसे होगा, देखो रैंडमली अगर आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हो, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या तो आप एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल शो कर दो कि ये साइक्लिक होगा, और अगर आपने ये रैंडमली ये शो किया, इसमें हमने पी क्यू आर लेट किया और ये हमने 135 लिया, क्योंकि यहाँ पर ही बोल रहा था कि हमारा जो एंगल पी क्यू आर है वो कितना है, 135 डिग्री है। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको आगे ड्रॉ करें तो आगे क्या बोल रहा है, तो इसमें कहता है कि एस पी एंड आर क्यू प्रोड्यूस्ड, एस पी एस से पी की तरफ प्रोड्यूस करना है और आर से क्यू की तरफ प्रोड्यूस करना है, और ये प्रोड्यूस होकर कहाँ मीट करते हैं, ये प्रोड्यूस करते मीट करते हैं ए पर। हम इसे यहाँ पर ए ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। एंड यहाँ पर और क्या बोल रहा है, वेयर साइड्स पी क्यू एंड एस आर, ये जो पी क्यू एंड एस आर है ये प्रोड्यूस होकर कहाँ पर मीट करती हैं, ये प्रोड्यूस होकर मीट करती हैं बी पर। देखो हमारा फिगर बहुत ही ज़्यादा अजीब बन गया है यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके का बनेगा ही नहीं जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। ये जो फिगर है कुछ किस तरीके का बनेगा, ये ऐसा फिगर बनेगा जैसे ये वाला हमारा फिगर, ठीक है, ऐसा फिगर बनेगा कुछ, लेकिन हम इसी को लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। ध्यान से देखना आप, यहाँ पर आप कैसे इसको करोगे। अगर हम इसका फिगर देखो अच्छे से बनाए तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल आप यहाँ पर ले लो, ठीक है, एक ट्रायंगल आप यहाँ पर ले लो, बस ये इस तरीके का फिगर ड्रॉ करोगे आप। इसमें आप क्या कर लो, इसको क्या कर लो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐड कर लो, पी क्यू आर एस, और इसी पर एक सर्कल
ऐसे बन रहा है, ये कुछ इस तरीके का फिगर है। ओके, जैसे हमने अभी देखा है एग्जाम्पल में। ओके, ऐसा फिगर है कुछ। अब देखो यहाँ पर अगर हमने फिगर ड्रॉ किया और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये बी पर मीट करता है, ये ए पर मीट करता है, ये एंगल हमारा ए है इधर, और ये एंगल हमारा क्या होगा, बी, ये बोल रहा है यहाँ पर। अब इसमें हमें गिवन क्या क्या, देखो अगर हम गिवन की बात करें तो पी क्यू आर हमारे पास 135 है, ये गिवन है 135। ऑल्सो हमें क्या गिवन किया, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इफ एंगल ए रेशियो बी इज 2:1, ए एंड बी का रेशियो 2:1 है, देन आपको एंगल ए एंड बी ही फाइंड करना है। तो देखो जो भी गिवन है वो सभी इसमें मेंशन करेंगे, क्या क्या गिवन है। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस, ये भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाँ शो कर सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल पी क्यू आर हमारे पास 135 डिग्री गिवन है, एंड एंगल ए एंड एंगल बी का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1। यस, ये 2:1 है। देन आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए एंड एंगल बी आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखते हैं सिंपली कैसे कर सकते हैं इसको हम। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले लेट करेंगे कि एंगल 1 और एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी हमारे पास क्या है, अगर इनका रेशियो 2:1 है तो अब इन्हीं को क्या लेट करेंगे, 2x एंड 1x। लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना, 2x, एंड एंगल बी लेट करेंगे x। ऐसा हम लेट कर सकते हैं अगर इनका रेशियो हमें 2:1 गिवन किया तो सेम रेशियो में हम इनको लेट कर लेते हैं। ओके, ये लेट किया हमने एंगल्स, एंड देन देखो अब रिलेशन देखो क्या बनता है कि ये जो एंगल है हमारा एंड ये वाला एंगल है। ओके, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है हमारे पास, ये 135 जो एंगल आ रहा है इसका क्या हिंट है, इसका क्या यूज कर सकते हैं हम। देखो इन तीनों एंगल में कोई रिलेशन बन रहा है क्या, अगर इन तीनों एंगल में रिलेशन बन रहा है तो भाई ये क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाएगा। कैसे कि अगर हम इस वाले एंगल को देखें, यहाँ पर ये वाला एंगल देखें, ये दोनों एंगल अगर हमें मिल जाए, वैसे हमारा ये अगर 135 है तो ये मिल सकता है हमें सिंपली। ओके, ये मिल जाएगा हमें, कितना मिलेगा हमें, 180 माइनस 135, ये मिलेगा हमें 45, ये 45। ओके, ये 45, देन ये भी 45 होगा। लेकिन रेशियो हमारे पास इन दोनों एंगल्स का है ओनली, और फिर हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसमें और कुछ गिवन है नहीं है। और ये वाला एंगल अगर हम देखें, ये वाला एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा, लेकिन ये एंगल भी नहीं मालूम हमें सिर्फ ओनली 135 ये गिवन है। इससे आप ये भी फाइंड कर सकते हो कि इन दोनों का सम भी 180 होगा, और इनसे आप ये फाइंड कर सकते हो ओनली। और क्या हिंट मिल रहा है जिससे कि हम रिलेशन बनाए, जो गिवन एंगल्स है हमारे पास एंड ये 135 है, इसमें रिलेशन अगर मिल जाए हमें, तो ये दोनों एंगल और इस वाले एंगल में या फिर इनमें एंगल्स में, तो देन हम सिंपली क्या कह सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि x की वैल्यू तब तक फाइंड नहीं करेंगे, तब तक फाइंड नहीं होगी जब तक ये किसी एक ही ट्रायंगल्स में ना जाए, एक ही ट्रायंगल के एंगल्स ना बन जाए, तब तक हम इसे फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखो या तो इसमें आप ऐसे करो क्या, ये 45 है एंड ये हमारे पास कितना होगा, x है, ये कितना हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, तो ये होगा हमारे पास 45 प्लस एक्स, ये 45 प्लस एक्स, ये 135 है, ये 45, और ये वाला एंगल, इन तीन एंगल में रिलेशन हो जाएगा। ऐसे ले लो आप इसको सिंपली। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया कि अगर ये 135 है तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया, ये भी 145, ये 135 है तो ये भी 45 होगा क्योंकि स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, यानी ये 135 है तो ये भी 45 होगा क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग। सिंपली इसको हम कर रहे हैं। देखो और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन अभी माइंड में यही क्लिक कर रहा है तो हम इसको यही आपको यही बता रहे हैं। हो सकता है कि इससे जो हमने ओल्ड लेक्चर्स में आप देखोगे इसका सॉल्यूशन कुछ और वे में बताया हमने। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सिंपली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 135 है, तो ये 135, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 45, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर, पी क्यू आर एंड पी एस आर, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। ये क्या है हमारे पास, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू आर 135 है, देन ये एंगल पी एस आर कितना होगा 135 माइनस कर देंगे 180 में से, तो 180 में से माइनस करो 135, कितना मिलेगा आपको 145, ये 145 मिल गया हमें पी एस आर 45 मिल गया। एंड देन ये देखो 45 है तो आप इसको भी 45 कह सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि भाई ये क्या है हमारे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ओके, ये 45 होगा, और फिर ये जो एंगल है हमारा ये कितना होगा 45 प्लस एक्स एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग।
ऑल्सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम, नाउ एंगल क्या होगा हमारा, ये जो है हमारे पास क्या, बी क्यू आर, ये जो बी क्यू आर है ये एंगल इसके अकॉर्डिंग ये वाला है हमारा, इससे हम ये फाइंड कर रहे हैं एंगल बी बी क्यू आर, एंगल बी, ये कुछ लॉन्ग लग रहा है मुझे मेथड, ये बी क्यू आर किसके इक्वल होगा, बी क्यू आर किसके इक्वल होगा, एंगल पी एस आर के। ये क्या है, अभी हमने किया था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है हमारे क्वाड्रिलेटरल में, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बी क्यू आर इजिकल्स टू पी एस आर होगा, ये भी 45 होगा। ओके, पी एस आर अभी हमने फाइंड किया 45, तो बी क्यू आर भी 45, तो ये बी क्यू आर 45, ये एक्स, तो देन ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 45 प्लस एक्स, सिंपल इसको हम क्या बोलेंगे 45 प्लस एक्स। ऑल्सो एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, ये किस किस का सम होगा, एंगल बी क्यू आर प्लस एंगल ये जो बी है हमारा इसका, ठीक है, इन दोनों एंगल का सम होगा। यह है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो ये इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बोल सकते हैं यहाँ पर। ऑल्सो यहाँ पर क्या होगा, बी क्यू आर कितना है हमारे पास 45, और ये एंगल बी क्या है एक्स, देन हमारे एंगल क्यू आर एस कितना हो गया 45 प्लस एक्स। नाउ अब देखेंगे हम इन ट्राइंगल किसमें, कंप्लीट ट्राइंगल ए एस आर में, कंप्लीट जो फुल ट्राइंगल हमारा ए एस आर है, इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल ये एस जो है हमारा, और प्लस एंगल क्या है हमारे पास ये आर, आर को हम ए आर एस कह सकते हैं क्योंकि इस पर ये एंगल टू एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं कि यहाँ पर इंटीरियर और एक्सटीरियर की तरफ, तो इसे एंगल कंप्लीट लिख लेते हैं ए आर एस। यहाँ पर आप ए एंगल को भी कंप्लीट मेंशन कर सकते हो एस ए आर, लेकिन ए एंगल पर सिंगल एंगल है इसलिए हम इसको एंगल ए भी बोल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे एस एंगल को भी। यहाँ पर इन सभी का सम क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा, एंगल ए हमारा कितना है 2x, एंगल एस 45, और एंगल ए आर एस ये क्या है 45 प्लस एक्स, देन ये कितना होगा 180। अब इनको आप करो 2x एंड ये x 3x, तो हमारे पास देखो x में रिलेशन आ गया 40 45 90, एंड 90 माइनस करेंगे 180 में, तो 90 माइनस करेंगे 180 में तो क्या होगा 90, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, x की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री, सिंपल, x की वैल्यू 30 डिग्री आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 30 डिग्री। इसका मीन्स बी एंगल 30 होगा और एंगल ए कितना होगा, एंगल ए होगा हमारे पास 2 इंटू 30, क्योंकि x की वैल्यू 30 है, देयरफॉर ये होगा हमारे पास 60, और एंगल बी कितना होगा डायरेक्ट 30 डिग्री। ये इसके आंसर होंगे फाइनल। बस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये हमारे पास 14 क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच एडी इज पैरेलल, एडी पैरेलल्स टू हमारे पास बीसी गिवन क्या है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो मीट करता है बीसी बीसी एट ई, बीसी एट ई एंड द गिवन सर्कल एट द पॉइंट एफ, प्रूव दैट ई एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, बी एफ इज इक्वल्स टू डी एफ, ये हमें प्रूव करना है। देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका फिगर है, इसमें हमारे पास ए डी पैरेलल टू बी सी, ये गिवन में लिख सकते हो। ऑल्सो आप लिख सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर, ये जो हमारे पास ए एफ या फिर ए ई, इसको हम बाइसेक्टर बोल सकते हैं एंगल ए का। ओके, यहाँ पर इसमें बोल रहा है कि ए का बाइसेक्टर क्या है हमारे पास, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट द बी सी एट ई, तो ये ए ई बाइसेक्टर एंगल ए का, ये बोल सकते हो आप गिवन में। टू प्रूफ में हमें ई एफ और एफ सी फाइंड करना है, ई एफ एफ सी के इक्वल, ई एफ और एफ सी ये आपस में इक्वल प्रूफ करने हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर कोई साइड हम फाइंड कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे क्या, ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि अगर हमने ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ किया देयरफॉर ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी ई एफ एंड एफ सी। लेकिन ये एंगल्स हम इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे, अब देखो आप ये एंगल आप कैसे प्रूफ कर सकते हो, ध्यान से देखो, देखो ये अगर एक्स है, अगर ये एक्स है तो बी एफ से ही ये एंगल बन रहा है और बी एफ से ये एंगल बन रहा है एक्स। ओके, और ये एक्स है ना, तो ये भी एक्स होगा क्योंकि एंगल ए का बाइसेक्टर है ये, ए ई या ए एफ बोल सकते हो।
बाइसेक्टर का मीन्स होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, दोनों इक्वल होंगे एंगल, और ये एक्स है ये भी एक्स होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से। सेम ही इसको देखो आप, क्या हो रहा है हमारे पास, ये एफ क्या बन रहा है हमारा, एफ डी से ये एंगल बन रहा है, और एफ डी से ही क्या ये एंगल यहाँ पर वो बन रहा है सर्कल पर एंगल, नहीं ये तो नहीं बन रहा है हमारे पास। अब ये वाला एंगल भी एक्स हो जाए, इसको कैसे प्रूव करोगे आप, ये एंगल लाई का कर रहा है अगर हम देखें तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो सकता है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हैं, और सॉरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो सकते हैं। तो ये एंगल अगर आप फाइंड कर सकते हो तो आप इसको भी एक्स बोल सकते हो, या फिर कुछ और इसमें यूज़ कर सकें हम, क्या कर सकते हैं इसमें हम, इसमें कुछ सेंटर वगैरह वाला भी कोई सिस्टम नहीं हो रहा, एंगल इन द सेम सेगमेंट इसमें यूज़ हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा हमारा। तो इस एंगल तक कैसे आए हम, ये देखो बस हम इस एंगल तक आने के लिए क्या वे है हमारे पास कि आप ये वाला एंगल फाइंड कर लो, ये वाला एंगल एक्स की ही फॉर्म में अगर हमने फाइंड किया देन आप इसको भी फाइंड कर सकते हो। तो देखो इसने पैरेलल का कुछ बोला है कि भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल ना, इसमें कुछ हिंट है क्या कि भाई ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये एक्स हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गई, सिंपल हो गया क्वेश्चन। फिर अगर ये ऐसे ही बोल रहा है बी एफ और डी एफ को इक्वल दिखाइए, बी एफ और डी एफ, डी एफ ये बी एफ और डी एफ को इक्वल शो करना है, तो इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, बी एफ और डी एफ को इक्वल शो कैसे, कि अगर आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो आप ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल शो कर देते हो तो बी एफ डी एफ के इक्वल शो हो जाएगा। तो बताइए आप कैसे कर सकते हो इस एंगल को, ये एंगल भी देखो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एक्स है, ये भी एक्स होगा, ओके, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंड ऑल्सो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ रहा है, ये भी एंगल इन द सेम सेगमेंट से डायरेक्ट हो रहा है, तो सिंपली ये भी हमारे पास बी एफ डी एफ के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल है क्वेश्चन, ये टफ नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें हिंट देखना होता है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे ई एफ और एफ सी को हमने देखा तो हमने देखा कि भाई ये दोनों एंगल इक्वल शो करने हैं, तो पहले हमने देखा कि भाई ये जो एंगल है हमारा बी, सबसे पहले हम कहेंगे कि भाई एंगल ये जो है हमारा बी ए एफ और ये एफ ए डी, ये दोनों एंगल होंगे इक्वल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बी ए एफ या बी ए ई इक्वल होगा एंगल, देखो बी ए ई किसके इक्वल होगा, ई ए डी के या डी ए ई के, ये दोनों एंगल एक्सलेट कर लेंगे क्योंकि ये है ई एफ या ए एफ या ए ई तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए ना एंगल, ये जो बी ए क्या है हमारे पास एंगल बी ए एफ है, बी ए एफ बोला है बी ए ई, ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल होगा बी सी एफ, क्योंकि ये सेम बी एफ से ये बन रहा है और बी एफ से ये बन रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी, तो बी सी एफ बोलेंगे इसको हम, ये बी सी एफ हो गया, ओके, ये भी एक्स हो गया, एंगल इन दिस सेम सेगमेंट, ओके। ऑल्सो यहाँ पर देखो ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों, ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर डी ए ई, ये जो एंगल है डी ए ई ये किसके इक्वल होगा, बी ई ए के, बी ई ए, ओके, ये भी एक्स हो गया। ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कंप्लीट लिखना है आपको एग्जाम में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर एंगल ये जो हमारा बी ई ए आया है, ये एंगल बी ई ए है, ये किसके इक्वल होगा, सी ई एफ के, या एफ एफ ई सी भी बोल सकते हैं, एफ ई सी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस एंगल को हमें रिप्रेजेंट करना है वो मिडिल में होना चाहिए इन दोनों के, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स होगा हमारा सिंपली, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देन ये क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, बस ये हमारा क्या हो गया, और ये इंप्लाई करेगा क्या कि एंगल जो हमारा एफ ई सी है किसके इक्वल हो गया, एंगल एफ ई सी किसके इक्वल हो गया, एंगल एफ सी ई के, एफ सी ई के इक्वल हो गया। तो अगर ये एंगल इक्वल हो गया देन हमारा क्या होगा, देन हम कह सकते हैं कि एफ ई या ई एफ किसके इक्वल होगा, एफ सी के इक्वल होगा, तो ये ई एफ सी के इक्वल होगा अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, दोनों साइड्स भी इक्वल है। तो यहाँ पर क्या होता है, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो सिंपली ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ। सेकंड वाले में सिंपली हम क्या करेंगे, देखो सेकंड वाले में अगर हमें बी एफ और डी एफ शो करना है तो सिंपली वही है कि अगर हम ये वाला एंगल देखें बी डी एफ, ये किसके इक्वल हो रहा है, बी ए एफ के, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल बी डी एफ किसके इक्वल है, एंगल बी ए एफ, ये भी एक्स होगा, ये क्या है एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी। ऑल्सो एंगल ये जो है हमारे पास एफ बी डी
या डी बी एफ, ओके, बी डी बी एफ, ये एंगल किसके इक्वल है? देखो एफ डी से ये बन रहा है और एफ डी से ये पे बन रहा है एक्स, एंगल डी ए एफ, ये क्या है? ये भी एक्स होगा, ये भी क्या है? एंगल इन दी सेम सेगमेंट, ओके, ये भी एंगल इन दी सेम सेगमेंट है हमारा। सिंपल, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्स दोनों सेम हो गए, और ये अगर दोनों सेम हो गए हमारे पास ये इम्प्लाई क्या कर रहा है कि एंगल, ये जो हमारे पास ये वाला एंगल जिसको हम एफ बी डी या बी, इस वाले एंगल को हम क्या बोल रहे हैं? बी ए, यहाँ पर हमने शो किया था बी डी एफ, ये वाला बी डी एफ किसके? बी ए एफ के। तो हमारा बी डी एफ जो एंगल है, मीन्स ये वाला जो एंगल है, ये किसके इक्वल है? इस वाले एंगल के, डी ए एफ के या डी बी एफ के, डी बी एफ के इक्वल हो गया। और ये इम्प्लाई करेगा क्या? देन हमारा क्या हो जाएगा? बी एफ इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया? डी एफ के इक्वल होगा सिंपली। ये हमारा प्रूफ हो गया। सिंपल ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 14 में, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बस क्वेश्चन में हमें हिंट देखना होता है कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, और हिंट यहाँ पर क्या था कि हम एंगल्स इक्वल दिखाएंगे, एंगल्स शो करते ही अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोल रहा है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइड्स AB एंड DC प्रोड्यूस्ड मीट एट E, whereas साइड्स BC एंड AD प्रोड्यूस्ड मीट एट F। ये कुछ इसी टाइप का ही फिगर है जैसा भी हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 13, और जैसा इसमें फिगर बन रहा है कुछ इस टाइप का ही फिगर है हमारा। एंड यहाँ पर क्या बोल रहा है? whereas द इफ एंगल DCF, एंगल F, एंगल E का रेशियो आपको गिवन किया, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा उसके आपको क्या फाइंड करने हैं? उसके फाइंड करने हैं आपको एंगल्स। तो देखो इसमें कह रहा है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या कर रहे हैं हम? AB एंड DC साइड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। इसमें भी आप अगर इस टाइप से यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिगर ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पर कौन सी साइड को प्रोड्यूस कर रहा है? AB साइड एंड DC साइड, A से B, ABCD एंड DC साइड, ओके। ये AB ले लेते हैं एंड ये ले लेते हैं DC। AB एंड DC साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो कहाँ पर मीट करते हैं? E पर, ये E पर मीट करता है। वेरे साइड BC एंड AD को प्रोड्यूस करते हैं तो ये F पर मीट करता है, ओके। फिर हमसे कह रहा है कि एंगल गिवन में देखो क्या है, गिवन में हमारे पास एंगल DCF एंड रेशियो किसका? एंगल F और एंगल E। इन 3 एंगल्स का रेशियो आपको गिवन क्या है? 3:5:4। और आपको फाइंड करना है ऑल एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। मीन्स ये सभी एंगल्स आपको क्या करना है? फाइंड करने हैं, ओके। तो आपको ये सभी एंगल्स फाइंड करने थे। यहाँ पर फाइंड में आप बोलोगे क्या? फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सॉल्यूशन करते हैं इसका सिंपली। तो अगर हम सबसे पहले हम देखें DCF कहाँ पर है? DCF ये एंगल है, इसको लेट कर लेते हैं 3x, क्योंकि जिस रेशियो में गिवन करता है उस रेशियो में लेट कर लेते हैं। DCF हम लेट करेंगे 3x, एंगल F हम लेट करेंगे 5x, ओके, एंड ये 4x एंगल E। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था तो हमें क्या करना है? यहाँ पर इनमें लिंक क्रिएट करना है कि इन दोनों में क्या लिंक हो सकता है, इन 3 एंगल्स में क्या लिंक होगा। देखो ये 3x है तो ये भी 3x होगा, और देखो ये 4x ये 3x, तो ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा, तो देन आप इसको 7x बोल सकते हो। सेम एज इट इज ये 3x ये 5x, इसको आप 8x बोल सकते हो, ओके। ये हो गया हमारे पास। और अगर ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली हमारे पास इन दोनों का सम 180 होगा। सिंपल हम x की वैल्यू सोल्व कर लेंगे। ऐसा ही सेम हम इस क्वेश्चन में भी कर सकते थे जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, जब हमने क्वेश्चन सोल्व किया था। तो जैसे हम इसको कर रहे थे यहाँ पर, इसमें भी हम यही कर सकते थे कि इन दोनों एंगल्स को फाइंड कर लेते। ये 45 हो जाता, ये इन दोनों एंगल से हम ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, और इन दोनों एंगल से हम ये वाला एंगल, और इन दोनों का सम 180 कर लेते हैं। ऐसा हो जाता है ये भी हमारे इसी वे में। तो हम इसी पर बात कर रहे थे कि हम इसको और अदर मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे 135 से ये 45 कर लेते, ये 45, देन ये हम 2x लेट कर रहे थे, ये x लेट कर रहे थे, तो देन ये हमारा कितना हो जाता? 45 + 2x, और ये कितना आ रहा है? 45 + x। इन दोनों का सम हम 180 करते हैं। ऐसे भी ये क्वेश्चन हो सकता था जैसे हम इस वाले को देख रहे हैं सिंपली, ओके। तो ये बात हो गई हमारी। हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे? सबसे पहले लेट करेंगे कि एंगल DCF, ये सभी लेट कर लिए हमने। फिर हम यहाँ पर शो कर देंगे क्या कि ये वाले दोनों एंगल इक्वल है। एंगल DCF किसके इक्वल होगा? एंगल DCF इक्वल होगा एंगल BCE के, BCE के इक्वल होगा, ओके। ये दोनों 3x हो जाएंगे। क्या है ये?
ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एंगल ए बी सी होगा, एंगल ए बी सी होगा, ये सम ऑफ होगा एंगल किसके, 4x + 3x, ठीक है। ये एक्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा हमारा 7x। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। स्टेटमेंट हमें यहाँ पर कंप्लीट लिखना होता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो ए डी सी होगा, एंगल ए डी सी होगा, ये इक्वल होगा किसके, 5x + 3x मीन्स 8x के, ये इक्वल हो जाएगा हमारा 8x। ये भी वही है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दोनों का ऐड करेंगे, एंगल बी एंड एंगल डी। ओके, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, इन दोनों का सम कितना होगा 180। क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये इसमें बोलेंगे हम। ये हमारे पास कितना होगा 7x, ये होगा 8x। देयरफॉर ये एंगल दोनों ऐड ओवर क्या देंगे हमें 15x, और ये कितना हो जाएगा 180। 15 से डिवाइड करेंगे हम, कितना होगा 15 से डिवाइड कर देते हैं हम, 15 1 जब 15, 3 कैरी 15 2 एक्स की वैल्यू आ रही है 12 डिग्री। अगर एक्स की वैल्यू 12 है देन आप ये एंगल्स कैसे फाइंड करोगे, एंगल्स की बात कर रहा था। देखो एंगल्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम बात करें इन दोनों एंगल्स की, तो ये एंगल यहाँ पर 15 रख दो, 15 रख दो, एंगल हो जाएंगे फाइंड। फिर इन दोनों एंगल्स को कैसे फाइंड करेंगे, देखो इन एंगल्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, ये 4x है, ये 8x है, इस वाले एंगल को फाइंड कर लो, इससे इस वाले को कर लो, या फिर इन दोनों का सम कितना होगा हमारा 180 होगा। इस प्रॉपर्टी से कर लो, किसी भी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम देखें इन ट्रायंगल किसमें, ए ई डी में, ए ई डी में, ए ई डी में एंगल ए प्लस एंगल ये जो हमारे पास ई है कितना है 4x, एंगल ई, और प्लस एंगल ये हमारे पास जो डी है जिसको हम ए डी सी भी बोल सकते हैं, इनका सम कितना होगा 180। अब देखो हम ये दोनों एंगल्स पहले से ही ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे एंगल बी, या फिर जिसको हम ए बी सी बोल रहे हैं, कितना होगा 7 × x मीन्स 7 × 12 कितना होगा 84। एंड एंगल ए डी सी, ये कितना होगा ए डी सी, ये होगा 8x, 8 × 12, 12 8 कितने होते हैं 96, तो 96 होगा। यहाँ पर देखो ए एंगल कितना होगा हमें फाइंड करना है, एंगल ई है हमारे पास 4x, और एंगल ई भी हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर 4x मीन्स 4 × 12 कितना होगा 48, तो यहाँ पर हम 48 पुट करेंगे, प्लस ए डी सी 8x, 8x की वैल्यू हमने फाइंड की 96, एंड यहाँ पर ये 180। तो हमारे पास टू एंगल्स तो आ गए हैं क्वाड्रिलेटरल के, एंड अदर टू एंगल्स क्या होंगे, इन दोनों को ऐड करो, आप कितना आ रहा है 8 और 6, 14 का 4, 1 कैरी 10 और 144, ये 144 हो गया। एंड यहाँ पर क्या होगा 144 माइनस कर देंगे तो एंगल ए कितना मिलेगा, 144 माइनस करेंगे ये 36 मिलेगा क्या, 10 में से 4 6, एंड 7 में से 4 3, ये मिलेगा 36। ओके, ये 36 मिल जाएगा एंगल ए, ये 36 हो गया। देन ये वाला एंगल कितना होगा, देन इस वाले एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं बी सी डी को, एंगल ए और प्लस एंगल ये बी सी डी, इन दोनों का सम क्या होगा 180। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हमारे पास 36 है, देन ये हमारे पास जो बी सी डी है वो 144 हो जाएगा। 180 में से माइनस करोगे आप 36 को, तो यहाँ पर जो एंगल बी सी डी है वो कितना होगा 180 माइनस 36, ये होगा 144। ओके, ये इसके एंगल्स हैं हमारे पास, ये एंगल्स हैं हमारे पास। ओके, ये इसके सभी आंसर्स होंगे। सिंपली इस टाइप से करना था हमें क्वेश्चन नंबर 15। ओके, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर गिवन किया है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इज द कोड ए सी एंड ए डी क्या है यहाँ पर इक्वल है, प्रूव करना है बी सी आर्क बी सी, जो आर्क बी सी होगा, आर्क क्या है हमारे पास बी सी, ये किसके इक्वल होगा आर्क किसके डी बी के, आर्क डी बी के। देखो आर्क कब इक्वल होंगे हमारे पास, आर्क कब इक्वल होंगे अगर ये एंगल्स इक्वल हो रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर्क इक्वल होने के लिए हम सिंपली यहाँ पर क्या लेट कर सकते हैं कि अगर हम ये बी डी एंड ये सी डी इक्वल दिखा देंगे, अगर ये बी डी और सी डी अगर आपने इक्वल शो किया देन आर्क भी इक्वल होंगे। ओके, क्योंकि इक्वल कोड्स इक्वल आर्क फॉर्म करेंगे। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, सिंपल सॉल्यूशन होगा इसका, देखो गिवन में आप लिखोगे यहाँ पर जो भी इसमें बोला है कि ए बी डायमीटर, ये बिल्कुल सेम मेंशन कर देना आपको गिवन में जो भी यहाँ पर बोल रहा है। और सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो ए बी डायमीटर है, ये इसकी ए सी एन बी डी, ये क्या है हमारे पास इक्वल कोड्स है ए सी एन बी डी, ए सी एन ए डी, एंड यहाँ पर ओ सेंटर है और यहाँ पर बी।
ओके, अब आपको शो करना है ये बी सी और बी डी आर्क इक्वल है, देन आपको ये शो करना होगा जो बी सी एंड बी डी कोड्स हैं ये भी इक्वल होंगे। अगर आपने ये इक्वल शो कर दी देन बी डी एंड बी सी आर्क भी इक्वल होंगे, इक्वल कोड्स इक्वल आर्क फॉर्म करती हैं। तो यहाँ पर गिवन में आपको सभी चीज़ें मेंशन कर देनी है। ओके, गिवन करते हैं हम, सबसे पहले गिवन आपको मेंशन करना है एंड फिर हमें फाइंड करना है इसमें क्या, या फिर टू प्रूव करना है। तो टू प्रूव में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो बोल रहा है कि आर को बी सी किसके इक्वल शो करना है, आर को बी डी के इक्वल शो करना है। करते हैं इसको सोल्व। फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं सबसे पहले, ये वाला पार्ट हमें इसके इक्वल गिवन किया, कैसे आप शो करोगे कि ये वाली जो साइड है इसके इक्वल आ जाए, क्या करें हम ऐसा कि भी ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाए। तो ये साइड इसके इक्वल शो करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल शो कर दो भाई, जैसा भी हमने शो किया था कि भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल शो कर दो आप। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल शो होगा या नहीं होगा, बताओ आप कर सकते हो नहीं कर सकते हैं हम। जैसे ए बी डायमीटर बोल रहा है और एक कोड ए सी एंड ए डी आर इक्वल, ए सी और ए डी इक्वल कोड्स हैं। और देखो अगर ये ए सी एंड ये ए डी इक्वल कोड्स हैं एंड ये हमारे पास क्या है, ए बी डायमीटर है, ए बी क्या है, डायमीटर है। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, एंगल एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है 90, ये 90 होगा एंड सेम ये 90 होगा। और ये अगर इक्वल साइड्स हैं देन ये एक्स होगा, ये एक्स होगा और ये एक्स एक्स है, तो देन ये कितना होगा 90 माइनस एक्स एंड ये 90 माइनस एक्स। और अगर ये 90 माइनस एक्स है देन ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। और ये अगर एंगल्स इक्वल होंगे देन इनकी साइड्स इक्वल होगी, सिंपल ही हो गया। और ये अगर साइड्स इक्वल हैं तो देयरफॉर आर्क इक्वल है। बस सिंपली ये करना है आपको। प्रूफ में हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम शो करेंगे क्या कि एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल ए डी बी के, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल। ओके, ए डी बी ये दोनों 90 होंगे, एंगल्स इन सेमी सर्कल। ओके, एंगल इन द सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गए हमारे 90 हो गए, 90 हो गए। ऑल्सो एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी सी के इक्वल होगा, ए डी सी के इक्वल होगा, ए सी डी किसके इक्वल होगा, ए डी सी के इक्वल होगा। ये हम लेट कर लेते हैं एक्स, बिकॉज ए सी इक्वल्स टू ए डी। ओके, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो अगर साइड्स इक्वल है देन हमारे एंगल्स इक्वल होंगे। ये हमारे पास एक्स है, तो ये इंप्लाई करेगा क्या, देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, ये जो एंगल होगा बी सी डी ये कितना होगा, जो एंगल बी सी डी कितना होगा, ये होगा 90 माइनस एक्स। सेम, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा हमारे पास, सिमिलरली ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या होगा 90 माइनस एक्स, एंगल बी डी बी डी सी ये भी हमारे पास क्या होगा 90 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि भी ये कंप्लीट 90 है और ये एक्स हमने लेट किया है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, ये इंप्लाई कर रहा है क्या कि एंगल बी डी सी या फिर बी सी डी, ये जो बी सी डी है किसके इक्वल होगा, एंगल बी डी सी, क्योंकि दोनों ही 90 माइनस एक्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये इंप्लाई करता है क्या कि दोनों की साइड्स इक्वल हैं, बी सी इक्वल्स टू बी डी। भाई अगर दोनों एंगल्स इक्वल तो दोनों साइड्स इक्वल होंगे, बी सी एंड बी डी, और बी सी इक्वल्स टू बी डी है, तो ये इंप्लाई करेगा कि आर्क ऑफ बी सी भी इक्वल होगा आर्क ऑफ बी डी के। बस हो गया प्रूफ फर्स्ट हमारा पार्ट इसमें। ओके, ये करना है इसमें फर्स्ट में सिंपली। नेक्स्ट जो इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी। ए बी जो है ये सी ए डी का बाइसेक्टर, ये प्रूफ करना है। मीन्स अब आपको प्रूफ करना है कि भी ये एंगल हमारा किसके इक्वल होगा, ये इस वाला एंगल के। कैसे प्रूफ कर सकते हो आप कि ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ होगा, तो आप इसमें एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो बी सी से ये बन रहा है और बी सी से ये बन रहा है। ओके, देखो अगर हम इसका सेकंड वाला पार्ट प्रूफ करें जिसमें बोल रहा है कि शो करो, इसमें शो करना है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये शो करना है कि एंगल सी ए बी किसके इक्वल होगा, ये होगा डी ए बी के, डी ए बी के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। तो अगर हम इसमें देखें कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम सिंपली कैसे, इसको करने के लिए हमने देखा कि एंगल ये जो है हमारा बी, ठीक है, सेम देखो बी सी से ये एंगल बन रहा है और बी सी से ये एंगल बन रहा है, ठीक है, बी सी से ही एंगल बन रहा है डी पर और बी सी से ही सेम एंगल हमारा क्या बन रहा है ए पर बन रहा है।
तो बस हम शो करेंगे कि एंगल जो बी ए सी है ये किसके इक्वल होगा, बी ए सी, ये होगा बी डी सी के, बी डी सी। तो ये कितना होगा हमारा 90 माइनस एक्स, क्योंकि बी डी सी 90 माइनस एक्स है तो ये भी 90 माइनस एक्स। ओके, एंगल इन दी सेम सेगमेंट, ये हम यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ये वाला देखो अब इस बार, ये वाला एंगल बी डी से, बी डी से ये बन रहा है और बी डी से यहाँ पर ये बन रहा है 90 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बी ए डी, बी ए डी ये किसके इक्वल होगा एंगल, बी सी डी के, बी सी डी, ये भी 90 माइनस एक्स हो गया। ये भी वही सेम स्टेटमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर ये इम्प्लाई कर रहा है क्या, ये इम्प्लाई करता है कि एंगल बी ए सी इक्वल्स टू बी ए डी हो गया, सिंपल, बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी। ओके, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू है, दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो हैंस प्रूफ, हमारा सेकंड वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है कि फर्दर इफ द लेंथ ऑफ आर्क ए सी, लेंथ ऑफ आर्क ए सी इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ आर्क बी सी, बी सी के ट्वाइस है, देन क्या करना है, फाइंड एंगल बी ए सी, बी ए सी फाइंड करना है आपको। क्या है इसका मीनिंग, इसकी अगर आर्क लेंथ गिवन की है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इनके आर्क लेंथ में रिलेशन होगा वही इनके कोड्स में भी रिलेशन होगा, कि भी ये जो ए सी है, ये कह रहा है ना लेंथ ऑफ एन आर्क ए सी की जो आर्क लेंथ है इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ आर्क बी सी, बी सी के लेंथ ऑफ आर्क से क्या है हमारा ट्वाइस होगा। ओके, यहाँ पर अगर ये ए सी और बी सी के आर्क की बात कर रहा है तो जिस रेशियो में ये क्या कर रहे हैं, इनकी लेंथ होगी इसी रेशियो में ये एंगल भी फॉर्म करेंगे। ओके, तो अगर हम इसके थर्ड पार्ट में देखें, ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ए सी की जो आर्क होगी, ठीक है, ये जो ए सी आर्क है और ये बी सी आर्क है, ये क्या है, ए सी के आर्क ट्वाइस है बी सी के, तो ये एंगल भी क्या बनेंगे, सेम रेशियो में फॉर्म करेंगे। तो ए सी जो सेंटर पर एंगल फॉर्म कर रहा होगा और ये जो बी सी सेंटर पर एंगल फॉर्म कर रहा होगा वो भी 2:1 में ही फॉर्म करेंगे। इफ आर्क ऑफ ए सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर्क ऑफ बी सी, ये है हमारे पास, ठीक है, ए सी हमारे पास ये है, ए सी की जो आर्क है ये वाली ये ट्वाइस है आर्क ऑफ बी सी से, तो ये जो सेंटर पर एंगल फॉर्म करेंगे ये ए सी भी सेंटर पर एंगल जो फॉर्म करेगा और ये क्या होगा 2:1 में होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये डबल है तो इनका जो एंगल का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, एंगल ए सी जो ए ओ सी जो बन रहा है ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल कितना, ये जो एंगल है हमारा क्या होगा बी ओ सी, इनका रेशियो भी हमारा क्या होगा 2:1 होगा। अगर इनके आर का रेशियो भी क्या है 2:1 है, क्योंकि बी सी अगर हम नीचे लें ए सी और बी सी का रेशियो 2:1 है, तो ए ओ सी और बी ओ सी मीन्स ए सी से बनने वाला, ए सी सेंटर बनने वाला और ये बी सी से बनने वाला, ये कितना होगा, इनका भी रेशियो 2:1 होगा। तो ये इम्प्लाई हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ए ओ सी इजिकल्स टू 2m, एक्स नहीं लेट कर रहे क्योंकि एक्स हम पहले से लेट कर चुके हैं, एंगल बी ओ सी हम कितना लेट कर लेते हैं, एम लेट कर लेते हैं। देयरफॉर ये क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं हमसे, फाइंड करो एंगल बी ए सी। तो इसमें बी ए सी अगर हमें फाइंड करना है, बी ए सी देखो आप बी ए सी कहाँ है, बी ए सी ये वाला एंगल, आप ये वाला एंगल फाइंड करो सबसे पहले, सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि ये इम्प्लाई कर रहा है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं और ये 2m प्लस m कितना 180, देयरफॉर 3m इक्वल्स टू कितना 180 और m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60, m इज इक्वल्स टू 60 मीन्स ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 120। देन क्या होगा हमारे पास, ये इम्प्लाई करेगा कि एंगल ए ओ सी कितना 120 एंड एंगल बी ओ सी कितना 60। अब एंगल अगर ए ओ सी हमारा 120 हो गया देन ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है रेडियस ऑफ सर्कल है। बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है, बस है सिंपल लेकिन लॉन्ग है। अब देखो हम क्या देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए ओ सी में हमारे पास क्या होगा, ये एंगल इक्वल होंगे, इनको बाई बाई भी लेट कर सकते हो, एंगल ए ओ सी में एंगल क्या कर रहे हैं हमारा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ ए सी और प्लस एंगल ओ ओ सी ए, इन तीनों का सम कितना होगा 180 इन ट्रायंगल सम। ए ओ सी कितना है हमारा, ए ओ सी 120 एंड ये हमारे पास y और ये y इक्वल्स टू 180, यहाँ पर y 2y 120 माइनस कर देंगे 60, y से 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा आपको 30। ओके, तो y से हम 2 से डिवाइड करेंगे मिलेगा हमें 30, तो ये 30 30 हो गया, इसका मीन्स ये 30 हो गया,
ये इम्प्लाई कर रहा है एंगल बी ए सी बोल रहा था, बी ए सी कितना हो गया हमारा 30। ओके, बी ए सी 30 डिग्री। ऑल्सो यहाँ पर क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है एंगल ए बी सी, ए बी सी, ये वाला एंगल फाइंड कर लो। अब आप ये वाला ट्राइंगल ले लो या फिर ये 90 है 60 है, इसको डायरेक्ट कर लो फाइंड। ओके, डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं इसको हम। कैसे? इसको फाइंड करने के लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल क्या हमारा ए सी बी में, ए सी बी में, ए सी बी ट्राइंगल में, तो ए सी बी ट्राइंगल में क्या मिल रहा है हमें, ये 3 एंगल्स, ये एंगल, ये वाला एंगल बी और ये सी। ओके, इसी को हम इस टाइप से बोलेंगे कि भाई ए, अगर हम ए एंगल बोल रहे हैं तो इसे बोलेंगे बी ए सी या फिर सी ए बी। ओके, बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी, ये हमें फाइंड करना है ए बी सी। ये होगा 180 सम इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ट्राइंगल। बी ए सी हमारा अभी हमने फाइंड किया, बी ए सी आ रहा था हमारा 30। ओके, प्लस एंगल ए सी बी हमारा 90 कंप्लीट, और ये हमारा कितना मिलेगा हमें, 60 मिलेगा। ए बी सी, ए बी सी तो फाइंड करना है हमें, यस ए बी सी फाइंड करना है, इक्वल्स टू 180। यहाँ पर इनको ऐड कर रहे हैं 120, तो देन हमें ए बी सी कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें 60। एंगल ए बी सी 120 माइनस कर दो 180 में से कितना मिलेगा हमें 60। तो सिंपल ये करना है हमें। देखो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हो गया पर है सिंपल ही। फिर स्टार्टिंग में हमें क्या दिखाना था, क्या शो करना था, बी सी आर्क, जो बी सी हमारी वो आर्क को ए सी बी डी, सॉरी बी डी के इक्वल होगा, तो हमने क्या शो किया, ये एंगल इसके इक्वल। और इसको कैसे शो किया हमने, ये एंगल इसके इक्वल, पहले हमने देखा कि ये एंगल इसका बाइसेक्टर है, ये एक्स है, ये एक्स है, सॉरी ये एक्स नहीं है, ये साइड इसके इक्वल है, तो हमने लेट के ये एक्स है और तो ये एक्स, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन इनके 2 एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, कौन सा एंगल, जिसकी साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पर क्या है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये एक्स। देन इन्हीं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज किया, एंगल इन द सेम सेगमेंट। जैसे हमने इस वाले एंगल को देखा, एंगल इन द सेम सेगमेंट यहाँ पर यूज नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं 90 भी, ये 90, तो हमने इसको देखा ये 90 होगा एंगल इन दी सेमी सर्कल, ये एक्स है तो ये 90 माइनस एक्स हो गया, ऐसे सेम ये एंगल इन दी सेमी सर्कल, क्योंकि इसने ए बी पहले से हमसे बोला था कि ए बी क्या है, डायमीटर है, तो ये एंगल इन दी सेमी सर्कल ये 90, ये एक्स लेट किया तो ये 90 माइनस एक्स, ये दोनों इक्वल आ गए। देन ये साइड इसके इक्वल, और उसके बाद जब इसने कहा कि भाई सी ए बी एंगल डी ए बी के इक्वल दिखाओ, सी ए बी ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाओ, तब हमने यूज़ किया इसमें क्या, एंगल इन दी सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी। कैसे कि देखो यहाँ पर बी डी से ये ए पर बन रहा है, बी डी से ये बन रहा है, तो ये हमारा 90 माइनस एक्स हो गया। ऐसे सेम ये वाला एंगल बी सी से ये बन रहा है और बी सी से यहाँ पर डी पर बन रहा है, तो ये भी हमारा 90 माइनस एक्स हो गया, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो इसी प्रॉपर्टी से हमने इसको शो किया, सिंपल। ओके, और फिर हमने ये रेशियो लिया कि भाई अगर हमें आर्क का रेशियो गिवन किया, उसी रेशियो में हमने सेंटर पर एंगल लिया, क्योंकि जो इनकी आर्क का रेशियो होता है, इनके आर्क लेंथ का रेशियो होता है, वही सेम इनके सेंटर पर बनने वाले एंगल्स का भी रेशियो होता है, तो सेम सेंटर पर भी सेम एंगल फॉर्म करेंगे, सेम एंगल फॉर्म करेंगे। देयरफॉर हमने इनको 2m लेट किया, इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल भी फॉर्म कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, स्ट्रेट एंगल फॉर्म किया था, सिंपली हमने इसको फाइंड कर लिया कुछ इस टाइप से। ओके, इसको आप अगेन अच्छे से देखना, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।